मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम या हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप समझें कि हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम क्या चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। It refers to the lesion involving one lateral half of the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी एक लेटरल हाफ जो है वो जब इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। इसकी वजह से क्या क्या डैमेज हो जाता है। पहला होता है असेंडिंग सेंसरी पाथवेज। असेंडिंग सेंसरी पाथवेज यानी वो पाथवेज जो डॉर्सल हॉर्न से आते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट या लेटरल या वेंट्रल दोनों, ठीक है। तो डॉर्सल कॉलम पाथवे, तो लेजन टू फेसिकुलस ग्रैसिलिस या क्यूनिएटस लीड्स टू इप्सीलेटरल। इप्सीलेटरल का मतलब होता है उसी साइड का या सेम साइड का। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है दूसरी साइड का। तो जिस साइड से हेमीसेक्शन हुआ है उस साइड का क्या लॉस हो जाएगा, वो फाइबर ट्रैक्ट्स जो कि फेसिकुलस ग्रैसिलिस या क्यूनिएटस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन बिलो द लेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है वेंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। दिस लीड्स टू कॉन्ट्रालेटरल, क्योंकि ये फाइबर्स दूसरी तरफ मूव ऑन कर गए सेंट्रल कैनाल के, इसलिए कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर, सेंसेशन बिगनिंग 1 to 2 सेगमेंट्स बिलो टू द लेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने होंगे। डिसेंडिंग मोटर पाथवेज में कौन से फाइबर्स लॉस होंगे, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट यानी कॉर्टेक्स से जो स्पाइनल कॉर्ड में आ रहे हैं। फाइनली प्रोड्यूस वीकनेस एंड स्पैस्टिसिटी इन सर्टेन मसल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, यानी ये फाइबर जिस तरफ भी आ रहे हैं उस साइड के फाइबर्स में क्या लॉस हो जाएगा, मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी, स्पैस्टिसिटी हो जाएगी कुछ मसल्स में ऑन सेम साइड, जिस साइड पे हेमीसेक्शन हुआ है। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी प्रिसाइज हेमीसेक्शन, किसी वजह से हेमीसेक्शन करना पड़े, स्पाइनल कॉर्ड का कोई ट्यूमर हो, स्पाइनल कॉर्ड का कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई भी डीजेनरेटिव डिस्क डिसीज़ हो जिसकी वजह से हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड करना पड़े, इश्चीमिया हो जाए। सो इन कंडीशंस में ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम हो जाता है या इसे हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अगर इसकी थेरेप्टिक हाइलाइट्स देखें तो क्या होता है कि व्हेन स्पाइनल ट्रॉमा इज़ इंडिकेटेड, यानी जब डायग्नोस में क्या इंडिकेट हो रहा है, कोई भी स्पाइनल ट्रॉमा, देन स्पाइनल और वर्टिबल स्टेबलाइजेशन इज़ नीडेड। तो उस कंडीशन में वर्टिबल कॉलम का स्टेबलाइजेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंटली दिया जाना चाहिए, जिससे उस पर ज़ोर कम पड़े। स्टेबलाइज करना इम्पॉर्टेंट है। अगर ड्रग ट्रीटमेंट की बात करें तो बेस्ड ऑन इटियोलॉजी एंड टाइम सिंस ऑनसेट, तो ये डिपेंड करेगा कि उसका क्या कारण है, किस वजह से ऐसा हुआ ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम, या जिस समय जो हुआ वो एग्जैक्ट टाइम क्या था। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाई डोजेज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो प्रेफर किए जाते हैं, बिकॉज इफ़ एडमिनिस्टर्ड सून आफ्टर द ऑनसेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी शोन टू बी फ्रूटफुल। तो अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट जो है तुरंत ही स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद अगर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो कई बार फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं इन्फ्लेमेशन को बाय सप्रेसिंग पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड रिवर्स द इंक्रीज इन कैपिलरी परमिएबिलिटी। तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स को सप्रेस करके इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं, दूसरा कैपिलरी परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। सो तीसरा आता है इसमें फिज़िकल थेरेपी। फिज़िकल थेरेपी जो बाहर से अप्लाई करते हैं, इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द स्ट्रेंथ एंड जॉइंट मोबिलिटी एंड इम्प्रूविंग द रिस्पायरेटरी फंक्शन। तो इस तीनों थेरेपी के चलते कई बार जब ऑनसेट ऑफ इंजरी हो तो उस कंडीशन में इनिशियल फेजेस में जो अगर इसको प्रोवाइड किया जाए तो फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हेमीसेक्शन में भी कई चीज़ें होती हैं। चेंजेस एट द लेवल ऑफ हेमीसेक्शन, यानी हेमीसेक्शन में जहाँ हुआ है, जिस लेवल पे हुआ है, उस लेवल पे क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो दो तरीके से मिलते हैं। पहला होता है चेंजेस ऑन सेम साइड, यानी जिस तरफ हेमीसेक्शन किया गया है।
दूसरा चेंजेस ऑन अपोजिट साइड यानी दूसरी तरफ जहाँ पे हेमिसेक्शन नहीं हुआ। तो चेंजेस ऑन सेम साइड में क्या आएगा? चेंजेस ऑन सेम साइड पहला है सेंसरी चेंजेस, दूसरा है मोटर चेंजेस। तो सेंसरी चेंजेस तो हेमिसेक्शन ऑन सेम साइड होने की वजह से सारी सेंसेशंस जो है वो लॉस्ट हो जाती है। कंप्लीट डैमेज टू पोस्टीरियर नर्व रूट, पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स, स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स विच क्रॉस टू द अपोजिट साइड। तो ये हुआ सेंसरी चेंज। मोटर चेंज क्या हुआ? कंप्लीट लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन टाइप ऑफ पैरालिसिस ड्यू टू डैमेज ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स। ठीक है, तो इस तरफ का जो सारा इम्पॉर्टेंटली क्या कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप लेशन जो हुआ उसकी वजह से, क्योंकि एंटीरियर हॉर्न सेल का एरिया इसमें इंक्लूडेड है, डैमेज हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे हम आपको पहले समझा चुके हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ मसल्स होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लेशन में, रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाते हैं, मसल्स डीजेनरेट हो जाती है और वास्टिंग यानी मसल्स की अट्रॉफी हो जाती है। कंप्लीट एंड परमानेंट वेजोमोटर पैरालिसिस, या तो कंप्लीट या परमानेंटली वेजोमोटर पैरालिसिस हो जाता है ड्यू टू डैमेज ऑफ लेटरल हॉर्न सेल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ऑन सेम साइड एट द लेवल ऑफ हेमिसेक्शन क्या क्या सेंसरी और मोटर चेंजेस होते हैं। चेंजेस ऑन अपोजिट साइड, तो सेंसरी चेंजेस में क्या आएगा? सम लॉसेस ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच। ठीक है, और मोटर चेंजेस में क्या आएगा? नो चेंजेस अकर, क्योंकि मोटर में जिस तरफ से हेमिसेक्शन हुआ ही नहीं है अपोजिट साइड में, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर माइल्डली कुछ फाइबर्स इन्वॉल्व हों तो थोड़ा बहुत इस पे इफ़ेक्ट आता है। सो दिस इज़ एट द लेवल ऑफ हेमिसेक्शन। नेक्स्ट आता है चेंजेस बिलो द लेवल ऑफ सेक्शन, यानी सपोज़ अगर सेक्शन यहाँ हुआ है तो उसके नीचे से जो सेगमेंट्स हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, चेंजेस ऑन सेम साइड, चेंजेस ऑन अपोजिट साइड। जब हम सेम साइड की बात करते हैं वो भी बिलो द लेवल ऑफ सेक्शन, तो पहला आता है सेंसरी चेंजेस। इसमें क्या होता है? डिसोसिएटेड सेंसरी लॉस होता है। कैसे? इंजरी टू इंक्रीज डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट कॉज लॉस ऑफ फाइन टच, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन सेंस, कॉशियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन एंड स्टीरियोग्नोसिस। ये हम आपको पहले ही सारी समझा चुके हैं क्या होते हैं। तो ये सारे जो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट के जो सेंसेशंस हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड नो इंजरी टू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। कैसे कि क्या लॉस हो जाता है? सेंसरी चेंजेस ऑन द सेम साइड व्हेन सेक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। तो उस कंडीशन में बिलो द लेवल ऑफ सेक्शन पे सेंसरी चेंजेस ये आते हैं। मोटर चेंजेस की बात करें तो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस हो जाता है ड्यू टू इंजरी टू पिरामिडल ट्रैक्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि पिरामिडल ट्रैक्ट के फाइबर्स जो हैं वो कट जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज मसल टोन, स्पास्टिक पैरालिसिस। जैसा कि हमने बताया अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में क्या होता है या लेशंस में क्या होता है? स्पास्टिक पैरालिसिस होता है। दूसरा लॉस ऑफ सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, रिजिडिटी ऑफ लिम्स। ठीक है, डीप रिफ्लेक्सेस एक्साग्रेट हो जाते हैं, पॉजिटिव वेवेंस्की साइन होता है, एंड नो डीजेनरेशन एंड वास्टिंग ऑफ मसल। लेकिन मसल का कोई डीजेनरेशन एंड वास्टिंग यानी एट्रॉफी नहीं होती। जब हम बात करते हैं बिलो द लेवल ऑफ सेक्शन चेंजेस अकर्स ऑन अपोजिट साइड, तो वहाँ हमें सिर्फ सेंसरी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अच्छा, ऑन सेम साइड तीसरे इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वेजोमोटर चेंजेस। सो वेजोमोटर चेंजेस में क्या देखने को मिलता है? टेम्पररी लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन। दिस अकर्स ड्यू टू डैमेज ऑफ डिसेंडिंग फाइबर्स फ्रॉम वेजोमोटर सेंटर इन मेडुला। क्योंकि मेडुला से जो फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड में आ रहे हैं वहाँ के कुछ फाइबर्स डैमेज होने की वजह से क्या लॉस हो जाता है? कई बार टेम्पररी लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन। लेकिन टू द लेटरल हॉर्न सेल लीड्स टू, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? फॉल इन बीपी, डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। लेकिन लेटर ऑन क्या होगा? वीएमसी जो है रिटर्न बैक्स टू नॉर्मल और बाद में ये बीपी को नॉर्मल कर देगा। लेकिन इनिशियल फैक्टर्स में वेजोमोटर टोन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, टेम्पररी लॉस हो जाएगी। चेंजेस ऑन अपोजिट साइड में सेंसरी चेंजेस देखने को मिलते हैं।
इंजरी टू क्रॉस्ड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है, जो क्रॉस्ड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो इंजर्ड हो जाते हैं। ध्यान रखिए, अब सेम साइड में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में कोई इंजरी नहीं होती, लेकिन अपोजिट साइड में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। नो इंजरी टू अनक्रॉस्ड गॉल एंड बर्डाक पाथवे, यानी डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट या गॉल एंड बर्डाक पाथवे के थ्रू जाने वाले ये सेंसेशन उस साइड पे लॉस नहीं होती, यानी अपोजिट साइड पे। मोटर चेंजेस सबसे इम्पॉर्टेंटली है कि इसमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो नो मोटर चेंजेस ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस कुछ मसल्स में देखने को मिल जाता है, या एक्सटेंसिव मसल लॉस देखने को मिल जाता है, बट लिटिल सेंसरी लॉस ऑन सेम साइड। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग टू द हेमीसेक्शन एंड चेंजेस बिलो द लेवल ऑफ द सेक्शन। अब हम बात करते हैं चेंजेस अबव द लेवल ऑफ द सेक्शन। सपोज सेक्शन यहाँ हुआ तो इसके अबव के सेगमेंट्स में क्या चेंजेस आते हैं। तो अबव के लेवल पे जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस होंगे ऑन द सेम साइड, और ये चेंजेस दो तरीके के होते हैं, सेंसरी चेंजेस एंड मोटर चेंजेस। सेंसरी चेंजेस में देखने को मिलता है हाइपर एस्थीसिया। हाइपर एस्थीसिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सेंस के लिए या स्टिमुलस के लिए सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, बिकॉज इंक्रीज कुटेनियस सेंसेशन इन वन और टू सेगमेंट्स अबव द लेवल ऑफ द सेक्शन ऑन सेम साइड। दिस, और ये क्यों होता है, ड्यू टू इरिटेशन ऑफ नेबरिंग पोस्टीरियर नर्व रूट्स अबव द सेक्शन लेवल ऑफ द सेक्शन। जो नेबरिंग पोस्टीरियर नर्व रूट फाइबर्स होते हैं उनमें इरिटेशन होती है, इसी की वजह से छोटी सी भी सेंसेशन जो है वो हाइपर फील होने लग जाती है। जब हम मोटर चेंजेस की बात करते हैं, कहाँ, अबव द लेवल ऑफ लेजन ऑन सेम साइड, तो मोटर चेंजेस में क्या देखने को मिलता है, ट्विचिंग ऑफ मसल। ट्विचिंग का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनमें फैसिकुलेशन एक टर्म आती है। सो फैसिकुलेशन के तहत मसल में इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है, तो दिस इज़ नोन एज द ट्विचिंग ऑफ मसल। और ये क्यों होता है, ड्यू टू इरिटेशन ऑफ नेबरिंग एंटीरियर नर्व रूट अबव द लेवल ऑफ द सेक्शन। क्योंकि आप वापस से ध्यान दें, एंटीरियर नर्व रूट में प्रॉब्लम है, क्योंकि बिलो द लेवल ऑफ सेक्शन, सपोज सेक्शन यहाँ हुआ तो एंटीरियर नर्व रूट के जो फाइबर्स हैं उनमें इरिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मसल में ट्विचिंग की कंप्लेंट्स आने लग जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम या हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इस पे इस शॉर्ट नोट कई बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइवा वॉइस से रिलेटेड और एमसीक्यू से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई होप अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप इसके आंसर्स अच्छे से दे पाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह से फिजियोलॉजी के और चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं और उसका लिंक यूट्यूब पे दिया हुआ है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू।